पर नियम से नाम जप रोज कीजिए, पर हम विशेष कहेंगे विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता है, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो, जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप। तो पूतना का दोष क्या है? वो जितनी बुरी है, वो जितनी राक्षसी है, वो जितने दोषों से युक्त है, सब पर आवरण चढ़ा करके गई है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, सुधरा हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है जिससे श्याम सुंदर रीझे, वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा, सब रीझ गए, पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए, पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष है। मेरे अंदर ये कमियां हैं नाथ, आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला है ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम,
ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी को, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हां, एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पर मुख पर रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी, ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसी वह सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है। और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है? अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे, ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पांव ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथनो पले पर प्रेम खेंखनार्थ वरुदितो क्षण मार्जना दो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा। ऐसे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। अब वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और मैया अभी तो तुम्हारे लाला ने करवट ली है, लेकिन वो दिना कितनो सुंदर होगो। कब? नूपुर बांध दो चरणन में,
घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो ऐसो हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों भाव से हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। कैसे हैं? तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे, तीन थोड़े ते टेढ़ो दिखे। ऊना वारे सब लोग ने ध्यान से सुनियो, ये ब्रज भाषा को पद है। तीन ठौर मतलब तीन जगह ते टेढ़े हैं, मुख से, कमर से और पामन ते। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत और सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ सब देवन को देव तो ये भुजा उठा के कहो, घेरेगा। ओ ऐसा हाँ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। बलनंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की
बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 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 ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। महाराज बड़े बड़े राक्षस मारे, 6 दिना के ठाकुर जी ने पूतना मार दी, लेकिन मधुमंगल श्रीदामा नेक गुस्सा कर दें, ठाकुर जी कांपन लग जाएं। ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो ए लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा, हाँ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ओ ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, और दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, इनसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है देवतान में, पर ये भी हमारे लाल जी के अधीन है। ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। अभी हमारे यहाँ होली आ गई है, 40 दिन की होली होती है वृंदावन में, अभी होली चल रही है, रोज एक गारी सुनाई जाए ठाकुर जी को। इतने वैभव वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन महाराज फिर भी वृंदावन में रोज गारी पड़े, प्रेम की गारी। ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हो ऐसा, हाँ ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं लोकन हूँ मैं नाय,
माई की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। हाँ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करवे जाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की गर्जना करके कहो ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना। महाराज ऐसे तो हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं। भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा के सामने जाके झुनझुना हिलाओ, भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे। बताओ, हम भैरवनाथ हैं, हमारे सामने झुनझुना हिला रहे हो तुम? जगदम्बा मैया के प्रादुर्भाव दिवस पे खिलौना आदि सामने झुलाने लगो। हमारे लाल जी के नियम है, वृंदावन में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होवे तो महाराज खिलौना खिलाए जाए ठाकुर जी को। ऐसे खिलौना कोई देवी देवता ने खिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे।
सब जगह स्तुति गाई जाती है, सब जगह प्रशंसा गाई जाती है देवी देवताओं की। तो हमारे ब्रज में होली आ गई है। रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ऐसे कहां गाते हैं बताओ? भैरव बाबा को नथनी पहना दोगे तो महाराज गदा ते मारेंगे आप। पर हमारे ब्रज में या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री रसिया को। क्यों? क्योंकि मान भूल के खड़े हैं ठाकुर जी ब्रजमंडल में। बाकी सब जगह देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, पर ठाकुर प्रेम जहां अतीत में होता है वहां मान प्रतिष्ठा भूल जाई जाती है। कोई कितना ही बड़ा कथा वक्ता बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, पर अपनी मां के पास आता है तो गोद में ही बैठने की इच्छा होती है, उसको गोद में ही लेटने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मां के सामने प्रेम है, और प्रेम में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रेम में पदवी नहीं होती। लेकिन हमारा प्रेम केवल मां के सन्मुख प्रकट होता है, पर ठाकुर जी तो पूरे ब्रजमंडल के सन्मुख अपना प्रेम प्रकट करते हैं, कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोले को, बाबा बोले को। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया दादा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सबन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मोहते निकल गई, मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके हंसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गयो, लाला बोल गयो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला कैसे बोलो। तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देखो बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लेके कहे लाला मेरो नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दारी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं। लेकिन सब बुलवाते हैं, ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं। सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है, लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी, अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है?
ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही, बोले अब देखियो लाला लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो, देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सोई धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले जे रे कान अपने का पकड़ू मैं। ऐसी छोटी छोटी मधुर लीलाएं हमारे श्री बाल कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? इन ब्रजवासियों के प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। किसी का प्रेम यदि चाहिए हो तो उसके सामने अत्यंत सहज हो जाओ, अत्यंत सरल हो जाओ। प्रतिष्ठावान बने रहोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो आपको प्रतिष्ठा से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाओं से सब ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। अब तो गोपियां कहीं भी जाती हैं, ग्वाला कहीं भी जाते हैं, उनके चित्त में वही छवि घूमती रहती, आज लाला कहा कर रहे हो सुबेरे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और अब ऊधम करने प्रारंभ कर दिए। कैसे कैसे ऊधम करें? श्रृंग्यग्निड्यं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र नत जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं। मैया के सामने जाके रोने लग जाते हैं, मैया मेरे 2 ही दांत काहे क्यों निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी। दांत निकलेंगे कैसे? मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकलेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी मैं, खूब दूध पी मैं, मेरे दांत निकले आए। अब 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकले आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोहे दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ? बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो। तू यशुमति कब जायो, मैया मोहे दास। जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तू हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसा बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं, मुझे चिढ़ाए गए खूब।
ऐसे ये पद मैं जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती, ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लियाऊं, मैं तेरो लाला नाऊं। यशोदा मैया अरे ना लाला ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला तो ऐसो काई को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही। आहा गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल आयो मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल तू कहा बात है। बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी नंद बाबा गोर, मैं कहां ते सांवरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना है लाला ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं पर गलती दाऊ दादाऊ करे। बाप है तू कभी गुस्सा ना करो। मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे ही गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली अरे ना है लाला तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू सांची बताऊं तू जब भयो खाओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया में कारो कैसे है गो। अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, बस सांवरी गैया कोई दूध पीवे या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छा मैया वह सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो वे हूं मैं। बोलो हम बे तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके। हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद द्विज कंटक। एक और पद आता है मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किते बेर मोए दूध पिबत भय ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी। ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं।
और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीलान में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें, और ये कंस के यहां काई को देना पड़े। ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं, ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें, डर के कारण। अगर हम पहले ही चोरी कर लेंगे तो महाराज जब चोरी है ही जाएगा तो भेजेंगे कहां थे, भेजना ही ना पड़ेगा, सब ब्रजवासी में बढ़ जाए करेगा। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और महाराज सबरी ब्रजवासी सबरे बंदर आदि सबन को लेकर के ठाकुर जी घर घर जामे, चोरी करें, सबरो गौरस आपस में ही बांट के खा जाएं, कंस को भेजवे के काजे बचे ही ना। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। हमारे ब्रज में दान लीला आती है, उसका प्रसंग भागवत में नहीं आता, पर दान लीला का मतलब जब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए तब ठाकुर जी क्या करने लगे, तो मथुरा जाने वाला जो मार्ग था वहां ठाकुर जी ने नाका बना रखे थे, जैसे टोल गेट होते हैं ना, टोल टैक्स टोल गेट लेने वाले, ऐसे ठाकुर जी ने नाका बना रखे हैं। और नाकान पे क्या करें, मधुमंगल श्रीदामा खड़े रहते हैं, जितनी गोपियां निकलती हैं सबसे कहते हैं सुनो हमारे साहब बैठे हैं ऊपर, पहले उनको कर दो। कर माने टैक्स। गोपियां कहती काय को कर दें, बोले तुम सबरे पूतनांते बचाए, कालिया नागते बचाए, अरिष्टासुर व्योमासुर इतने सारे राक्षसन ते बचाए, वाकई हमारे साहब को कर दो। और जो गोपी कर ना देवे फिर वहां से ठाकुर जी दान लीला करें, कभी कंकड़ी मारें, कभी कछु करें, कभी बड़ी सुंदर है दान लीला। गौ रस कंस के पास ना पहुंचे उसका पूरा प्रावधान ही ठाकुर जी की चोरी है। घर घर से चोरी करके ठाकुर जी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे, सामने औट रहे दूध ने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कियो। यशोदा मैया लाला को नीचे छोड़ के दूध संभाल ले गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की दादी परदादी के समय की मटकी फोड़ दी, आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को गुस्सा आई, बोले घर घर से शिकायत आवे लाला की, लेकिन अब जे तो अपने घर में ही तोड़न लगो फोड़न लगो, आज या लाला को मजो चकाऊंगी। और मैया ने लाला पकड़ करके ऊखल से बांध दिए। ऊखल से बांध के मैया चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाकर के भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, मैया ने आज नंद बाबा से कही कि अब हम यहां ना रहेंगे, चलो यहां से। और गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन चले आए। बोलो वृंदावन धाम की जय।
वृंदावन। वैसे तो ये पद हम अंत में गाते हैं, पर कई लोगों के भाव थे तो ये पद गा तो रहे हैं, पर आप खड़े मत होना, बैठे बैठे सुन लेना। कल तो कथा विश्राम है, कल ही कथा का विश्राम है, कल ही थोड़ी हम अधिक चर्चा करके और पूरी कथा कर देंगे। आओ आज भाव से गा लो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गाइए। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे थोड़े थोड़े में बता देंगे। वृंदावन में गोमा टीला, गोमा टीला से प्रकट हुए श्री गोविंद देव जी। और किसने प्रकट किया? रूप गोस्वामी ने। वही गोविंद देव जी फिर बाद में जयपुर में विराजमान हुए। आज भी श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं। बोलो गोविंद देव लाल की। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में प्रथम निधि, दूसरे निधि कौन है? बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मथुरा के विश्राम घाट पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे।
भिक्षा लेने के लिए ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे, तब एक ब्रजवासी मैया के यहाँ मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। ये मदन मोहन जी कौन के ठाकुर जी हैं? राजा अम्बरीश। भागवत जी में जिनकी कथा आती है, अम्बरीश राजा के सेवा के ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी। यही सेवा कराते कराते अन्य अन्य जगह जाते वृंदावन पधारे, और श्री वृंदावन में एक ब्रजवासिन मैया के यहाँ सेवा कराते। सनातन गोस्वामी वहां पर नित्य मधुकरी लेने जाते, तो एक दिन मदन मोहन जी की दृष्टि में सनातन गोस्वामी बैठ गए, और रात्रि स्वप्न देकर के मैया से ठाकुर जी ने स्वयं कही कि वो आपके यहाँ जो बाबा आते हैं ना, आप उनको मुझे पधरा दो। और अपने आप चुन करके सनातन गोस्वामी को ठाकुर जी उनके पास आ गए और उनसे सेवा कराने लगे। बोलो मदन मोहन लाल की। वृंदावन के दूसरे ठाकुर। अब तीसरे ठाकुर। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपीनाथ, हमारे वृंदावन के तीसरे ठाकुर कौन है? गोपीनाथ। और श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया मधु पंडित जी ने। मधु पंडित जी को जब पता चली रूप सनातन को ठाकुर प्राप्त हो गए, तो स्वयं विरह भाव में रहने लगे। एक दिन यमुना जी में बाढ़ आई, यमुना जी के तट पर बैठे थे, और ठाकुर जी से बोले चाहे बाढ़ में डूब जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपके दर्शन करने, अगर आपको बचाना हो तो आप ही बचा लो, नहीं मैं अपने आप प्रयास नहीं करूंगा। सोई ठाकुर जी सघन वन से आवाज करने लगे। मधु पंडित दौड़ते दौड़ते गए, तब सघन वन में प्यारे श्री गोपीनाथ प्रभु प्राप्त हुए। बोलो गोपीनाथ लाल की। अब हमारे व्रज के चौथे ठाकुर, सब जिनसे बहुत स्नेह करते हैं, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को। ओ श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा
रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। उनके मन में नित्य भाव आता था कि मैं भी श्रृंगार करूं, मैं भी कुंडल धराऊं, मैं भी मुकुट धराऊं, मैं भी नेत्रों में काजल लगाऊं। हे ठाकुर जी, मैं भी नथ बेसर नाक में पहनाऊं। आपकी आंख, नाक, कान, मुख ये क्यों नहीं है? इस विरह भाव से इतना रुदन किए कि शालिग्राम में से प्यारे श्री राधा रमण लाल प्रकट हुए। बोल राधा रमण लाल की। हमारे ब्रज के चौथे ठाकुर। और पांचवे ठाकुर कौन है? आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश राधा राधा। जय राधे राधे श्री राधे राधे हरिवंश प्यारी हरिवंश प्यारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा। तब सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना सघन कुंज यमुना तट आयो। भुजा उठा के हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे हितरवंश महाप्रभु जो कि वंशी के ही अवतार हैं, उनको स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चित्तावल जाइए और वहां मेरा एक स्वरूप है, उस स्वरूप को लेकर के वृंदावन आओ। तब वहां गए और वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु वृंदावन पधारे। बोल राधा वल्लभ लाल की। छठवे ठाकुर हैं जुगल किशोर। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान। हे कुंजनी कुंजनी की रज धारे। कुंजनी कुंजन की रज धारे। कुंजनी कुंजन की रज धारे। कुंजनी कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन मेरो वृंदावन।
हमारे ब्रज का यश गाने वाले बुंदेलखंड की भूमि से पधारे श्री हरिराम व्यास। उनके मन में वेदना हुई कि ठाकुर जी आप सबको मिल गए, रूप सनातन गोस्वामी को प्राप्त हो गए, आप मधु पंडित को प्राप्त हो गए, आप गोपाल भट्ट जी को प्राप्त हो गए, तो मैंने क्या कमी छोड़ी है, मुझे भी प्राप्त हो जाओ। तब श्री जी ने उनको स्वप्न दिया कि आप जिस वन में रहते हैं, किशोर वन, वहीं किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे 13 हाथ जब खोदोगे तो देखो बाकी सबको तो अकेले अकेले लाला मिले हैं, पर तुमको जुगल मिलेंगे, तुमको दोनों मिलेंगे। तो रूप गोस्वामी को अकेले गोविंद देव मिले, किशोरी जी बाद में आई। हमारे सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी अकेले मिले, किशोरी जी बाद में आई। ऐसे ही किशोरी जी सब जगह बाद में आई हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको किशोर वन में दोनों युगल प्राप्त हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा जुगल किशोर। बोलो जुगल किशोर लाल की। अब हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर, पंजाबी, हमारे जितने भी वैष्णव हैं पंजाब हिमाचल के, तो ऐसे खींचे हैं वृंदावन जिन्होंने, सबको, पंजाब के हिमाचल के लोगों को सबसे ज्यादा वृंदावन खींचने वाले 7वें ठाकुर कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत। भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री निधिवन राज में हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज विराजते, और तभी आपने प्रार्थना की और आपके सामने एक कुंज में युगल दोनों एक हुए, बिहारी जी प्रकट हुए, और वही बिहारी जी फिर हम सबको दर्शन देने के लिए वृंदावन में विराजमान हुए। ये हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं, 7 निधि हैं, और इस सप्तनिधि के पद को इस दास के मुख से प्रकट करवाने वाले हमारे प्यारे गिरधर लाल। तो 8वीं पंक्ति में उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो।
करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह सुख में डुबावे वारो, यह सुख में डुबावे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन धाम की।